दोस्तों, अगर आपने रेखा चित्रम मूवी देख ली है तो आज हम इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मूवी के कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि रेखा कौन थी और रेखा को किसने मारा था और क्यों मारा था। और विवेक जो कि रेखा का मर्डर केस सॉल्व कर रहा था, तो जब उसको इन्वेस्टिगेशन करने से रोका गया तो उसकी जॉब भी एक्सटेंड कर दी गई थी। तो विवेक को किस एक चीज ने रेखा का मर्डर केस सॉल्व करने में मदद की थी, और सबसे मेन मतलब मूवी के अंदर एक्टर मोमोटी का क्या संबंध था, यानी कि उनका इस कहानी में क्या रोल था और क्यों था, ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, एक राजेंद्र नाम का आदमी एक लड़की के मर्डर को एक्सेप्ट करता है और उस मर्डर में शामिल और दो लोगों के नाम भी रिवील करता है, जैसे कि अलाइस ज्वेलर्स का मालिक विंसेंट और फ्रांसिस तड़ातिल। और उन लोगों ने उस लड़की की बॉडी कहाँ छुपाई थी, राजेंद्र उसको भी रिवील करता है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाता है और उस लड़की की बॉडी निकाली जाती है और इस केस को एक विवेक नाम का ऑफिसर सॉल्व करता है। और इस केस में एक चीज ऐसी थी जिसको विवेक सॉल्व नहीं कर पा रहा था। दरअसल वो चीज ये थी कि इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी विवेक इस मरी हुई लड़की का नाम नहीं जान पा रहा था, यानी कि ये लड़की कौन थी और कहां से आई थी, इसको विवेक जान नहीं पाता है। फिर बाद में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विवेक को इस मरी हुई लड़की का नाम पता चल ही जाता है। दरअसल इस लड़के का नाम रेखा था और रेखा को राजेंद्र ने और उसके दोस्तों ने क्यों मारा, इसको आगे जाकर विवेक पता करने ही वाला था और लगभग इस मर्डर केस को भी सॉल्व कर ही लेता। पर अलाइस ज्वेलर्स के मालिक यानी कि विंसेंट ने इस मर्डर केस से जुड़े सारे सबूत और लोगों को खत्म कर दिया और विवेक को भी रेखा के मर्डर केस से हटा दिया। पर आगे जाकर विवेक को एक ऐसी लीड मिली जिससे रेखा का बैकग्राउंड जानने में मदद मिली और यूं कहूँ तो इस लीड की वजह से पूरा केस ही सॉल्व हो गया। दरअसल विवेक को किसी ने एक यूट्यूबर से मिलने का सजेशन दिया था जो कि एक न्यूज चैनल चलाता है, और उसी ने विवेक को बताया कि वो एक्टर मोमोटी का एक इंटरव्यू लेने गया था और उसी मैगजीन फोटो में उसने एक्सीडेंटली रेखा का फोटो खींच लिया था और उसी मैगजीन में रेखा के बाजू में एक ओरिजिनल नन भी खड़ी थी। फिर विवेक ने उस नन से जाकर पूछताछ की। फिर बाद में फाइनली रेखा के बारे में उसने सब कुछ बताया। दरअसल इस नन ने बताया कि रेखा उसके चर्च में मोमोटी के साथ एक फिल्म की शूटिंग करने आई थी। फिर उसी दौरान रेखा और नन के बीच में दोस्ती हो गई। फिर एक दिन शूटिंग के दौरान रेखा को लेट हो गया और उस नन ने रेखा को उसके चर्च में रात भर रुकने का सजेशन दिया। फिर रेखा भी चर्च में रुकने के लिए मान गई और उसी रात से रेखा गायब हो गई और उसका जो मोमोटी के साथ काम करने का सपना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि पुष्पम और वक्कचन ने पैसों के लालच में रेखा को मार दिया। दरअसल वक्कचन उस चर्च के फादर का स्टूडेंट था और लगभग उस चर्च को भी संभालता था और पुष्पम उस चर्च में काम करने वाली थी। फिर आगे जाकर वक्कचन और पुष्पा प्यार करने लगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकलकर एक नई और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, पर उसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। फिर उन्होंने चर्च का माल चुराना शुरू कर दिया, पर उससे भी उनका काम नहीं बना। फिर उन दोनों ने मिलकर चर्च में आए डोनेशन को चुराने का प्लान बनाया, पर अगर वो डोनेशन को चुरा के भाग जाते तो पुलिस उन्हें कभी न कभी तो पकड़ ही लेती। फिर जब पुष्पा को पता चला कि एक रेखा नाम की लड़की एक रात के लिए उसके चर्च में रुकने के लिए आने वाली है, तो पुष्पम ने एक प्लान बनाया कि वो रेखा को मारकर और रेखा की बॉडी को दफन कर सारा पैसा चुरा कर भाग जाएंगे, ताकि ऐसा लगे कि ये चोरी रेखा ने की थी और रेखा चर्च का सारा पैसा चुरा कर भाग गई। और इस मर्डर में फ्रांसिस तड़ातिल, राजेंद्र और एक और आदमी शामिल था और इसलिए उनको भी चोरी में से काफी बड़ा अमाउंट मिला था, जिसमें से राजेंद्र उस पैसों से काफी एंजॉय करता है और खुद को सेटल भी करता है। और जब उसे ये पता चलता है कि अब वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने रेखा के मर्डर में साथ देकर कितना गलत किया था। फिर आखिर में वो सबके नाम रिवील कर खुद को गोली मार लेता है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि इस राजेंद्र ने स्टार्टिंग में जिनका नाम रिवील किया था वो कहाँ गए, यानी कि अलाइस ज्वेलर्स के मालिक विंसेंट और फ्रांसिस तड़ातिल। तो देखो, वक्कचन और पुष्पा के बारे में बताने वाला फ्रांसिस तड़ातिल ही था। और रही बात अलाइस ज्वेलर्स के मालिक की, तो भाई ये कोई और नहीं बल्कि वक्कचन है। दरअसल पुष्पम और वक्कचन चर्च का सारा पैसा चुरा कर शहर भाग गए थे और अपनी पहचान छुपा ली थी, जिसमें वक्कचन ने अपना नाम विंसेंट रख लिया था और पुष्पम ने अपना नाम अलाइस रख लिया था। पर आखिर में विवेक ने उनको एक्सपोज कर ही दिया और आखिर में फोरेंसिक लैब में रेखा की जो हड्डियां बची थी उससे रेखा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और रेखा की बहन जो कि कई सालों से रेखा का वेट कर रही थी, फाइनली उसका वेट खत्म हुआ। फिर उसके बाद में विवेक ने 15 लाख का चेक उसकी बहन को दे दिया जो कि उसने गैम्बलिंग में जीता था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इस मूवी के अंदर एक्टर मोमोटी का क्या रोल था और क्यों था। तो देखो, रेखा चित्रम मूवी एक रियल इवेंट पर बेस है और मोमोटी की काथोड़ू काथोरा मूवी की शूटिंग के दौरान जो हादसा हुआ था, बस उसी हादसे को एक फिक्शन मर्डर मिस्ट्री बना के इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों, ये थे रेखा चित्रम मूवी के कुछ सवालों के जवाब और मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। बाकी मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।